बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 1 की फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 वेव्स वाला चैप्टर है। इसके एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन और वो शॉर्ट क्वेश्चन जो बार बार पास पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं, पिछले तमाम चैप्टर्स के अपलोड किए जा चुके हैं। अब इन क्वेश्चन में एक्सरसाइज वाले भी शामिल हैं और वो भी शामिल हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। 40+ ये क्वेश्चन है, अगर आप ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का मिस नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि पेयरिंग स्कीम भी अपलोड की जा चुकी है। उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर से आपके जो हैं वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और एक लॉन्ग आना है। तो आप अगर ये वाले क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म के और क्वेश्चन तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा। आइए ज़रा आगाज़ करते हैं। दूसरा, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी अपलोडेड हैं, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ देख सकते हैं। पहला है, व्हाट फीचर्स डू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैव इन कॉमन विद ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के ट्रांसवर्स वेव्स के साथ जो कॉमन फीचर्स हैं उनको आप लिखें ज़रा। नेक्स्ट है जी, एक्सप्लेन वाई साउंड वेव्स ट्रैवल फास्टर इन वार्म एयर देन इन कोल्ड एयर। तीसरा है जी, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चौथा है, एक्सप्लेन द टर्म क्रस्ट, रफ नोड एंड एंटी नोड। ये एक्सरसाइज वाले ही हैं तकरीबन। पांचवा है, एज ए रिजल्ट ऑफ डिस्टेंट एक्सप्लोजन एन ऑब्जर्वर ए ग्राउंड टर्मर एंड द हेयर द एक्सप्लोजन, एक्सप्लेन द टाइम डिफरेंस। ये एक्सरसाइज वाला ही है, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट है जी 6, वाई साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड्स देन इन गैसेस। उनमें आपको पता है मालिक्यूल्स करीब करीब होते हैं तो आपके पास जल्दी जो है वो ट्रेवल कर जाती है, एनर्जी जल्दी ट्रांसफर हो जाती है। 7 है, हाउ शुड ए साउंड सोर्स मूव विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर सो दैट द फ्रिक्वेंसी ऑफ इट्स साउंड डज नॉट चेंज। बच्चों एक्सरसाइज का है, कोई मसला नहीं, हो जाएगा। 8, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वेव्स को ऐड अप करना, इसके जो इफेक्ट्स हैं, बीट्स है, इंटरफेरेंस है, ये सारी चीज़ें आपने की हुई हैं। 9 है, इज इट पॉसिबल फॉर टू आइडेंटिकल वेव ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन among a string to give rise a stationary wave। ये बच्चों एक्सरसाइज का है। 10 वाला है, व्हाट इज इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हों, ये डॉपलर इफेक्ट का केस है एक। 11 है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। एक में मालिक्यूल जो है मतलब वेव की प्रोपगेशन और पार्टिकल्स की पैरेलल होती है, ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर होती है। 12 है, बीट्स विद एग्जाम्पल। बीट्स आपके पास फिनोमेना सुपरपोजिशन का जो लिटल डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी की वजह से प्रोड्यूस होता है। 13 है, व्हाट इज मीन बाय फेज एंगल। फेज एंगल जी। नेक्स्ट आपके पास 14 है, हाउ आर बीट्स यूजफुल इन ट्यूनिंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये भी एक्सरसाइज का है, बड़ी डिटेल से समझाया हुआ है आपको। नेक्स्ट है 15, वट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। बढ़ जाती है टेम्परेचर से। 16 है, व्हाट इज रडार एप्लीकेशन ऑफ, ये आपके पास जो है डॉपलर इफेक्ट उसमें दिया हुआ है। 17, डॉपलर शिफ्ट क्या है बच्चों, जो वेवलेंथ में चेंज आता है, ये उसके बारे में क्वेश्चन है। 18 है, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड। बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी है और आपके पास ये 2 पॉइंट पूछे गए हैं, आपने ये तैयार करने हैं। नेक्स्ट है आपके पास, हाउ शुड ए साउंड सोर्स मूव विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर सो दैट द फ्रिक्वेंसी इफ इट्स साउंड डज नॉट चेंज। बच्चों ये ऊपर भी इस तरह का एक क्वेश्चन आ चुका है तो सेम ही है ये। पीछे अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 जो था और ये एक जैसे ही हैं। 20 है, व्हाट इज मीन्ड बाय फेज एंगल। ये भी रिपीट हो चुका है, एक्सप्लेन। 21 जो है आपके पास ये भी हो चुका है, हाउ साउंड ट्रेवल फास्टर इन वार्म एयर। 22 है, व्हाट आर स्टेशनरी वेव्स एंड हाउ दे प्रोड्यूस स्टेशनरी वेव्स। कैसे क्या हैं जी, इनको डिफाइन करें। व्हाट डू यू मीन बाय सोनार। सोनार जी आपके पास वही डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशन में से एक है। 24 है, व्हाट आर बीट्स, ड्रा द डायग्राम टू शो बीट्स। बच्चों स्लाइटली डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी की 2 वेव्स ड्रा करें, उससे बीट प्रोड्यूस करके दिखा दें आप। 25 है, गिव 2 एप्लीकेशन और डॉपलर इफेक्ट। सोनार कर दें, रडार कर दें, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, इनमें से कोई 2-3 कर दें। 26 है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रोग्रेसिव वेव। मतलब जो फॉरवर्ड होने वाली, प्रोग्रेस करने वाली वेव हैं। डिफाइन पीरियोडिक वेव, जो बार बार रिपीट होती रहती हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, उनको पीरियोडिक बोलते हैं। 27 है,
फाइंड द टेम्परेचर ऑफ एयर इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड एट द टेम्परेचर। बच्चों आपने फाइंड करना है टेम्परेचर ऑफ एयर, तो ये आपने जो स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट की थी उसी के रिलेशन से आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है 28, एज ए रिजल्ट ऑफ डिस्टेंट एक्सप्लोजन, ये बच्चों एक्सरसाइज वाला है। 29 है, व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन विच स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड, इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस और डेंसिटी, ये फार्मूला उसका बेसिक है। 30 है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड बीट्स। बच्चों इंटरफेरेंस और बीट्स के दरमियान क्या डिफरेंस है, कोई मसला नहीं, ये भी आप कर लेंगे। 31 है, राइट द इफेक्ट ऑन ट्रांसवर्स वेव व्हेन इट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम एंड रेयर में। बच्चों ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के बारे में है, 2 पॉइंट आपके इसके टॉपिक के एंड पे लिखे हुए हैं, तो वो मेंशन आपने करना है। 32 है, हाउ द डॉपलर शिफ्ट कैन बी यूज इन रडार स्पीड ट्रैप, ये भी प्रॉपर एक पॉइंट आपको समझ आया हुआ है, आप वहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 33 है, वाई अल्ट्रासोनिक वेव्स आर प्रेफर्ड ऑन रेडियो वेव्स फॉर द यूज ऑफ अंडर सी कम्युनिकेशन। बच्चों अल्ट्रासाउंड की एनर्जी ज़्यादा होती है। 34 है, विच इज़ रिचर इन हारमोनिक्स एंड वाई एन ओपन ऑर्गन पाइप एंड ए क्लोज ऑर्गन पाइप, कौन आपके पास ज़्यादा है जी। बच्चों इसको ड्रा करें, देखें आपको जो है ये इनकी स्पीड भी आपको निकलवाई हुई है स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करके लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, तो आप अब ये आपने खुद बताना है। 35 है, बल्कि इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं 34 का। 35 है, एक्सप्लेन द टर्म रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट इन डॉपलर इफेक्ट। बच्चों बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है ये आपको। रेड शिफ्ट वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है, ब्लू शिफ्ट वेवलेंथ कम हो जाती है, मतलब एक चीज़ अगर करीब आ रही है तो वेवलेंथ कम, दूर जा रही है तो वेवलेंथ ज़्यादा, उसी के रिलेटेड ये टर्म्स हैं। नेक्स्ट है 36, एक्सप्लेन वाई एनर्जी रिमेन्स स्टैंडिंग इन द मीडियम बिटवीन नोड्स। एनर्जी स्टैंडिंग क्यों होती है जी नोड्स के दरमियान, कोई मसला नहीं, ये भी आप कर लेंगे जी। 37 है, टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक वेव प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला ये क्वेश्चन है बेसिकली बच्चों। 38 है, हाउ कैन डॉपलर इफेक्ट बी यूज टू मॉनिटर ब्लड फ्लो थ्रू ए मेजर आर्टरीज। नेक्स्ट आपके पास है 13, व्हाट इज स्लिंकी स्प्रिंग। स्लिंकी स्प्रिंग क्या होता है बच्चों, जिसको आप वेव्स जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। 40 है, एक्सप्लेन द टर्म्स इन फेज एंड आउट ऑफ फेज। 41 है, व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोनिक सीरीज। एंड 42 जो है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव। आल्सो राइट डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इंटरफेरेंस। मतलब आप जी कंडीशन बता दें इंटरफेरेंस की और उसकी टाइप्स जो हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव उनको एक्सप्लेन कर दें। बच्चों ये 40+ क्वेश्चन है, इन सब के आंसर जो है ना वो अगर आपने सीखने हैं तो वो आप इस चैप्टर की प्ले लिस्ट को जाके अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो ये थे चंद क्वेश्चन बच्चों, इनको अगर आप तैयार कर लेंगे तो 8 चैप्टर आपका 100% तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 9 के, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।